Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Muhammad Awais and welcome to Sustainable Future. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इन फ्यूचर अपना प्लान कर रहे हैं, मई इनटेक, जून इनटेक, सितंबर इनटेक या इन फर्दर जनवरी इनटेक। इसमें हम आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो रिसेंटली यूकेवीआई ने ऐड ऑन की है आपके स्टूडेंट वीजास के अंदर। अब जब आप इसमें जो प्रोसीजर्स आप फॉलो कर रहे होते हैं उसमें होता कुछ इस तरह से है कि आप पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हैं। सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू अप्रोच करते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कोई ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं उनके थ्रू अप्रोच कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी को। सो इन फर्दर प्रोसीजर जब आपके ऑफर लेटर आ जाते हैं, आप अपनी फर्दर सारा कुछ प्रोसीड कर लेते हैं, इंटरव्यूज हो जाते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं। उसके बाद जब आपको इन द एंड एक लेटर इशू होता है जिसको हम कैश लेटर कहते हैं, उस कैश लेटर के विदाउट कैश लेटर आप डेफिनेटली वीजा नहीं सबमिट कर सकते। सो उस जो कैश लेटर है उस कैश लेटर के अंदर अब कुछ चेंजेस होने जा रही हैं। अब होता कुछ इस तरह है कि जो मोस्टली एजेंट्स यहाँ से बच्चे रिक्रूट करते हैं यूके के लिए, उसमें होता कुछ इस तरह से है कि जो कैश लेटर होता है उस पर मोस्टली इंफॉर्मेशन जो पहले होती थी वो ये होती थी कि जी आपके फुल नेम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, क्लास स्टार्ट डेट आ रही है, एंड डेट आ रही है, आपके एड्रेसेस वगैरह आ रहे हैं, आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशंस आ रही हैं, अकोमोडेशंस की डिटेल्स आ रही हैं। इसके अलावा उन्होंने इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर दी है कि जो आपके काउंसलर्स हैं, जो आपके एजेंट्स हैं, जो आपके काउंसलर्स हैं जिनके थ्रू आपने एप्लीकेशंस की हैं, अब उन्होंने उनकी डिटेल्स भी ऐड ऑन करना शुरू कर दी हैं। इसके दो चीजें हैं, क्यों इनका इसके अंदर दो चीजें हैं। फर्स्ट जो सबसे अलार्मिंग चीज ये है कि जो यहाँ पर रैंडमली गली मोहल्लों के अंदर एजेंट्स बने हुए हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन है कि आप जो है एक बच्चा रिक्रूट कर रहे हैं और वहां से एज ए स्टूडेंट यहाँ से जा रहा है और वहां जाके असाइलम कर लेता है। असाइलम के ऊपर तो मैं स्पेसिफिकली एक अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा कि वो है क्या और क्यों लोगों को उसके ऊपर फोकस है और क्यों वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, इन शॉर्ट होता क्या है कि कैश के ऊपर जो है वो अब आपके काउंसलर्स की डिटेल्स भी आएंगी। उसका सबसे बड़ा जो एज है वो ये है कि एक तो यूकेवीआई को पता होगा कि किस कंपनी के थ्रू आपने अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड की है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम आपके कैश लेटर के ऊपर स्पेसिफिकली लिखा होगा सस्टेनेबल फ्यूचर लॉ इमिग्रेशन चैम्बर। इसका रीजन ये है कि उन्होंने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस कंपनी ने रिक्रूट किया है। इसका इन फ्यूचर आपको एक चीज ये होगी कि जब वीजास लग जाएंगे, जब आप यहां से चले जाएंगे, वहां जाके एयरपोर्ट के ऊपर भी सम टाइम आपका जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो जहाँ पे जिसने आपको छोटा एक रैंडम सा एक इंटरव्यू करना है वो भी आपके काउंसलर को कॉल कर सकता है। अब यहाँ पे जो काउंसलर्स गली मोहल्लों में बने हुए हैं, अब उसमें होता क्या है कि उनको लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती। इवन मैं काफी लोगों को जानता हूँ जिनको कैश शील्ड फिल नहीं करनी आती, वीजास फाइल करने नहीं आते, बस जो बच्चा रिक्रूट करना है और यहाँ से भेज देना है, ठीक हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अब उस पे होगा क्या कि जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो आपके कैश के ऊपर आपके एजेंट का, आपके काउंसलर की डिटेल्स मेंशन होगी। तो वहां जो ड्यूरिंग स्टैंप वहां पे जो पर्सन होगा वीजा ऑफिसर, वो भी आपके काउंसलर को कॉल करके सारी डिटेल ले सकता है। और वो डेफिनेटली जब उसकी कॉल आपके काउंसलर को आएगी तो आपके काउंसलर को आपकी इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए और डेफिनेटली वो उसको पूरा जो सिनेरियो है वो इंग्लिश में उसको ब्रीफ करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपका वीजा लग जाता है, आप चले जाते हैं, वहां से ऑन द एयरपोर्ट अगर आपके काउंसलर को कॉल जाती है और आपका काउंसलर जो है वो सही तरह उसको ब्रीफ नहीं कर पाएगा, अगर उसने सही तरह उसको ब्रीफ नहीं किया वीजा ऑफिसर को, तो स्ट्रेट में उन्होंने आपको वहीं से ही वापस भेजना है। सो जस्ट मेक श्योर आपने ये करना है कि आप जिस काउंसलर के पास जा रहे हैं, जिस कंपनी के पास जा रहे हैं, वो प्रॉपर ऑथराइज हो और उनके पास इतनी कैपेसिटी हो कि अगर वीजा ऑफिसर की वहां से जो स्टैंप जिसने करनी है उसकी अगर आपको कॉल आती है तो वो उसको अच्छी तरह आपका ब्रीफ कर सके। उसको पता होना चाहिए कि बच्चा जो है वो मेरा यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, वहां पे एयरपोर्ट पहुंचेगा, होपफुली उस काउंसलर को कॉल आ सकती है। सो जितने भी काउंसलर्स हैं, जितने भी एजेंट्स हैं, जितने भी यहाँ पे कंपनीज वाले बैठे हुए हैं, उनको मैं हाईली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी बच्चा रिक्रूट करते हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके एक तो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जब वो ट्रेवल कर रहा है आपको उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी आपको एयरपोर्ट से, हिथ्रो से या स्टैनफोर्ड से कहीं से भी कॉल आएगी, आपने वो कॉल पिक करके उसको अच्छी तरह ब्रीफ करना है और इंग्लिश में ब्रीफ करना है, ठीक हो गया। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन कैंडिडेट्स के लिए जो इन फ्यूचर जा रहे हैं। और उन बच्चों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि जिन भी काउंसलर्स के पास आप जा रहे हैं,
आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि वो प्रॉपर ऑथराइज हो और प्रॉपर हर चीज को उनको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने किस तरह वीजा ऑफिसर को कन्विंस करना है। वीजास लग जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, चले गए, अगर वहां जो वीजा ऑफिसर है उसने आपके काउंसलर को कॉल की, आपके काउंसलर ने उसको अच्छी तरह ब्रीफ ना किया, तो उसके वो आपको वहीं से ही एयरपोर्ट से नेक्स्ट फ्लाइट से वापस भेज सकता है। सो बी केयरफुल फॉर दिस अ होल प्रोसीजर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।